हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसके आधार पर हम आपको क्वेश्चन को बता रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्लास में हम समय और दूरी से क्वेश्चन लिए हैं जो 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में पूछा है। तो समय और दूरी में सबसे पहला चीज़ ध्यान में रखना है कि यूनिट पर ध्यान दिया जाता है, इकाई पर। तो मीटर में है कि किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर है कि मीटर पर सेकंड में है। यदि किलोमीटर पर आवर में रहता है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। और यदि मीटर पर सेकंड में रहता है तो उसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 320 मीटर और 380 मीटर, यहाँ पर मीटर में है, ठीक है। और यहाँ जो चाल दिया है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हमको ख्याल रखना है। कह रहा है कि इतना लंबी दो एक्सप्रेस रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर अहमदाबाद से, मान लीजिए यह अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। इनकी चालें क्रमशः मतलब कि 84 किलोमीटर, यानी जो 320 मीटर है, ये मान लीजिए कि 320 मीटर लंबी है, इसकी जो चाल है 84 किलोमीटर पर आवर है। ये 84 किलोमीटर पर आवर है। और जो 380 मीटर लंबा है तो उसका चाल जो है 42 किलोमीटर पर आवर है। इसका चाल है 42 किलोमीटर पर आवर। तो तेज़ चाल से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करेगी? ये जो तेज़ चाल से चल रही है 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, वो 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार कर जाएगी? तो ये जब दोनों एक ही समय पर रवाना हो रही है तो ये ट्रेन चल रही है और ये भी ट्रेन चल रही है, तो तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? ये जो ट्रेन है इसकी जो लंबाई उसको पार करेगी। इसके बाद जो है इसकी अपनी जो यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो अपनी यहाँ पर ये यदि पहुँचेगा तो फिर अपनी लंबाई ये पार करेगी। अपनी लंबाई पार करेगी तब जाके इसको बोलेंगे कि पार कर गई। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? कुल दूरी जो हो जाएगा, कुल दूरी तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 320 मीटर और प्लस 380 मीटर, या 3 3 6 700 मीटर हो जाएगा। चूँकि किलोमीटर पर आवर में दिया है तो इसको बदल लेते हैं 700 बटा में 1000 किलोमीटर। अब चूँकि चाल जो है मतलब कि एक ही दिशा में चल रहा है तो चाल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर विपरीत दिशा में चलता तो चाल प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ चाल जो है एक ही दिशा में चल रही है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84 माइनस 42, ये हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर चाल हो जाएगा। चाल जो है आपका जो विपरीत एक ही दिशा में है तो माइनस हो जाएगा 84 माइनस 42, तो ये हो जाएगा आपका 42 किलोमीटर पर आवर। क्या निकालना है हमको? समय निकालना है। तो समय बराबर कितना था? दूरी बटा में चाल, तो दूरी हो गया है 700 बटा में 1000, अब बटा में चाल हो गया कितना? 42। तो ये कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7×6 42, यानी कि 1/60 क्या घंटा हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर में है और इसको किलोमीटर बदल दिए तो ये हो जाएगा आवर, ठीक है। 7×6 42, ये 2 कट गया, 14×60, ठीक है। तो 1/60 आवर, इसका मतलब कितना हो गया? 60 सेकेंड हो जाएगा। 60 सेकेंड हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। 1/60 आवर को इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3600। 3600 इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3600 सेकेंड, तो 3600 60 कट जाएगा, तो 60 सेकेंड आंसर आपका हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन जो है आंसर सही हो जाएगा, डी 60 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्रेन जो है, ये ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट 3 में पूछा है। एक ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़कर अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरा करती है। यदि समान दूरी को 8 घंटे में तय करना है तो ट्रेन की चाल क्या होनी चाहिए? तो दूरी पहला जो कंडीशन है, पहला कंडीशन से दूरी निकाल लेते हैं। 48 यूनिट देख लेते हैं, किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर आवर है, यहाँ पर आवर है, सब किलोमीटर पर आवर में है। तो दूरी हो जाएगा चाल और गुना में 10 घंटा समय, तो हो जाएगा 480 किलोमीटर दूरी हो गया। अब 8 घंटे में तय कर रहा है, समय दिया है, समान दूरी को 8 घंटे में तय करना है। 8 घंटा दिया है तो चाल हमको निकालना है। चाल निकाल देते हैं। चाल बराबर क्या जगह? दूरी बटा में समय, तो दूरी है कितना? 480,
बटा में समय हो जाएगा 8, 8 छक 48, 60 किलोमीटर पर आवर। आसान क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा ये डी नंबर ऑप्शन 60 किलोमीटर पर आवर। यूनिट सब किलोमीटर पर आवर में है, यूनिट पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है ग्रुप डी 27/11/2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक आयताकार लॉन है जो 60 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक व्यक्ति को इसके विकर्ण को पार करने में, ये विकर्ण हुआ, ये विकर्ण को पार करने में लगभग कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए लंबाई दिया है मीटर में और जो चाल दिया है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर ये जो देखिए राइट एंगल जो है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ये जो विकर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर दोनों भुजाओं का स्क्वायर का, जो अंडर रूट दोनों भुजाओं का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ये मान लीजिए ओ ए बी जो भी है, ओ ए बी में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो हो जाएगा कितना 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा 3600, 3600 प्लस 1600, ये कितना हो जाएगा 3600 0 0, ये 6 6 12 के 2 हाथ में लगल 5, 6 6 12 के 2 हाथ में लगल 1, 3 1 4 1 5, रूट अंडर 5200 हो गया विकर्ण। तो आपका हो गया ये कितना रूट अंडर 5200, रूट अंडर 5200 हो गया विकर्ण। तो इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 10 तो है सही है 100, 10 रूट 52 हो जाएगा, 13 चौके 52, 10 रूट 52 आपका हो जाएगा ये 10 रूट 52 को लिख सकते हैं 10 गुना रूट अंदर 4 गुना 13, तो यह जगह ये 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 20 रूट 13 हो जाएगा। विकर्ण हुआ 20 रूट 13। रूट 13 को लिख सकते हैं कितना 36 36 है 1296 होता है, यानी लगभग में पूछ रहा है कि लगभग कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 36 36 है 1296 होता है, तो 20 गुना रूट 13 को लिख सकते हैं 3.6, 3.6 का रूट 13 बराबर लगभग होगा 3.6, यानी 36 36 है 1296 यानी 12.96 यानी कि 13 के बराबर लगभग हो जाएगा, इसलिए रूट 13 बराबर ले लिए 3.6। अब कह रहा है कि चाल है कितना, चाल है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर चाल है। क्योंकि ये मीटर में है, ये कितना मीटर में है, ये विकर्ण जो है मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। कितना जगह 3 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड, 3 गुना 5/18 सॉरी देख लीजिए फिर से। चाल बराबर है 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसको बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में, 3 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको हो जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18 यानी 5/6 मीटर पर सेकंड चाल होगा। समय पूछ रहा है तो समय बराबर निकाल देंगे दूरी बटा में चाल। दूरी कितना है 20 गुना 3.6 बटा में 5/6 चाल, तो 6 ऊपर चल जाएगा 5 चौका 20, तो आपका हो जाएगा 24 गुना में 3.6, तो हो जाएगा 24 3 72, 36 24 से गुना कर लेते हैं, 4 छक 24 कि 4 36 चौका 144 हो गया, और 36 दूनी 72 हो गया, ये हो जाएगा 4 2 6 7 1 8, 86.4, यानी कि 86.5 सेकंड लगभग 86.5 सेकंड हो जाएगा आंसर, 86.5 सेकंड हो जाएगा आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये है एनटीपीसी का है क्वेश्चन, CBT 1 21 शिफ्ट 1 का है। कह रहा है कि 5/7 वास्तविक चाल से 5/7 वास्तविक चाल जो है उसका जो है 5/7 की चाल से यात्रा करने वाली एक बस जो है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बस की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं बस की जो वास्तविक चाल है x। अब देखिए कि यूनिट हम किस में माने कि हमको आसान हो जाए, तो ये जो समय दिया है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड, इग्नोर तो किसी को करना नहीं है, ना मिनट को इग्नोर करना है ना सेकंड को इग्नोर करना है, सबको लेकर चलना है। तो सेकंड अगर यदि घंटा में हम करते हैं, घंटा किलोमीटर पर घंटा में, तो ये दशमलव में सब आएगा।
सेकंड में लेंगे तो आसान रहेगा। तो हम मान लेते हैं बस की वास्तविक चाल मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, बस की जो वास्तविक चाल है 1 मीटर पर सेकंड। समय कितना हो जा रहा है? समय हो जा रहा है 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना हो गया? इसको सेकंड में बदलेंगे पहले, 3600 सेकंड प्लस 40 मिनट मतलब कि 40 6 का 2400 सेकंड प्लस 48 कितना हो गया? ये सेकंड हो गया, इतना सेकंड हुआ। इसको जोड़ देते हैं तो 3600 2400 4 ये तो 0 0 हो गया, 4 6 10 में लगल 1 3 2 5 1 6 6000 48 6000 बराबर हो गया 6048 हो गया, समय हो गया सेकंड। अब कह रहा है कि 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी है 42 किलोमीटर, इसको जो है हम मीटर में बदल लेते हैं तो हो जाएगा 42,000 मीटर हो गया। तो बस की वास्तविक चाल ज्ञात करना है। तो 5/7 के वास्तविक चाल से मान लिए हैं वास्तविक चाल x, तो 5/7 वास्तविक चाल गुना में 5/7 गुना वास्तविक चाल जो है इसके 5/7 के वास्तविक चलने पर बस जो है 1 घंटा 40 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये हो गया, ये चाल हो गया 5/7 गुना में x गुना में समय कितना है? समय गुना में समय बराबर दूरी, समय है 6048 सेकंड बराबर कितना दूरी तय किया है? 42,000 मीटर, 42,000 मीटर दूरी तय किया है। तो यहाँ से हम x निकाल ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 42,000 गुना में 7 और बटा में कितना आ जाएगा? 6048 गुना में 5। कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। x बराबर कितना है? x बराबर निकालना है यहाँ 42,000 हो जाएगा, 42,000 गुना में 7 बटा में 6048 गुना में 5। x बराबर क्या है? मीटर पर सेकंड। हम मीटर इसको सेकंड में निकाल लिए हैं और किलोमीटर को मीटर में बदल दिए हैं। तो मीटर पर सेकंड, तो इसको पहले कर लेते हैं। इसको कटाते हैं तो 7 हो जाएगा, 7 7 8 56 4 7 तो 44 यानी कि 7 6 42 और 42 2 44 7 चौक 28 ये हो गया। और फिर इसको कटाते हैं 6 से, तो ये हो जाएगा 6 से, तो ये हो जाएगा 7,000। ये हो जाएगा 6 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 एक बार में, फिर 6 चौका 24 24 और 2 26 तो बच गया 6 चौका 24 144 हो गया। फिर इसको कटा देते हैं, 5 से कटाते हैं इसको तो कितना? 14 5 70 हो जाएगा 1400। इसको कटाते हैं 4 से तो ये हो जाएगा 4 तिहाई का 12 और 4 6 का 24 हो गया 36। इसको कटा दिए 4 से तो 4 तिहाई का 12 4 5 20 350 बटा में 36 जो है x बराबर आ गया 350 बटा में 36 क्या? मीटर पर सेकंड। चूँकि हम सेकंड और मीटर में सब कुछ चेंज कर लिए हैं आसानी के लिए, तो ये मीटर पर सेकंड में। और जो ऑप्शन दिया है किस में दिया है? किलोमीटर पर आवर में दिया है। ऑप्शन दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 350 बटा में 36 गुना में 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, 18/5 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो 18 दूनी का 36 5 दूनी का 10 कट जाएगा तो बच जाएगा कितना? 35 किलोमीटर पर आवर। 35 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह समझ गए। और यदि किलोमीटर पर आवर में लेते तो इसको जो है घंटा में सबको बदलना पड़ता, लेकिन सेकंड वाला आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव है, कोई व्यक्ति का नाम है मानव, 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करके 3 मिनट पहले गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। मान लीजिए उसका ऑफिस जाना है तो 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है तो वह 3 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है समय से। और यदि 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा की तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचा, माने कि कम चाल से चला तो 1 मिनट का देरी हुआ। तो मानव द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तय की गई दूरी उसकी कितनी है?
तो मान लेते हैं कि जो मानव है गंतव्य स्थान पर पहुंचने का उसका सही समय है, जो सही समय यदि सही चाल से चलता, कोई चाल जो अगर सही चाल से चलता तो सही समय जो है 1 घंटा में वो पहुंच जाता। मान लेते हैं 1 घंटा में वो पहुंच जाता। लेकिन जो पहला कंडीशन है कि यदि 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है तो वह 3 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। 3 मिनट पहले यानी कि जो 1 मिनट में पहुंचना था, 1 घंटा में पहुंचना था, 1 आवर माने हैं, इसको घंटा माने हैं। चूँकि हम घंटा और सेकंड ही मान सकते हैं क्योंकि किलोमीटर पर घंटा होता है और मीटर पर सेकंड होता है। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए कि 1 घंटा उसका पहुंचने का समय है तो 3 मिनट पहले पहुंच जा रहा है गंतव्य स्थान पर। तो 3 मिनट पहले मतलब कि 3 मिनट इसमें से घटा देंगे। मिनट मतलब कि 3/60 घंटा, इसको आवर में माने हैं और इसको किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में है, 57 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आवर में हमको लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 57 × x - 3/60 बराबर कितना हो जाएगा। यदि 51 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो वो 1 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, 1 मिनट की वो देरी से पहुंच रहा है। तो 1 मिनट की देरी से यानी कितना समय लग गया, 1 घंटा तो लग गया, लेकिन और 1 मिनट और उसको लग रहा है, 1 मिनट और लग रहा है, तो प्लस कर देंगे 1/60। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा 57x - 57 गुना में 3/60 बराबर हो जाएगा 51x प्लस 51 गुना 1/60। ठीक है, तो 57x माइनस करेंगे इधर, 57x - 51x बराबर कितना हो जाएगा 51/60 और इधर चल जाएगा कितना हो जाएगा 57 गुना में 3/60 कितना हो जाएगा, ये 6x बराबर कितना हो जाएगा बटा में 60 हो जाएगा 51 प्लस 57 गुना में 3 यानी 3 7 21 के एक हाथ में लगल 2 और 3 5 15 2 17, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 2 7 5 2 222/60। x बराबर कितना आ गया 222/60 गुना में ये 6। x बराबर क्या है, आवर है, घंटा है। इसका जो सही समय था पहुंचने का ये है 222/60 गुना में 6 घंटा। हमको क्या निकालना है कि मानव द्वारा तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी किसी से पकड़ के इसको निकालते हैं। मान लेते हैं 51 तय की दूरी कितना है 51 × x + 1/60, तो x बराबर कितना आ गया 222/60 गुना में 6 प्लस 1/60। तो इसको सॉल्व कर देना है, बस यही दूरी हो जाएगा 51 × 60 गुना में 6 जो है ले लेते हैं क्या एलसीएम, कितना बचेगा 222 प्लस इधर कितना है 60 गुना 6 है, तो गुना में 6 है तो इधर हो जाएगा 6, तो आपका हो जाएगा 51 गुना में 228/60 60 गुना में 6 सॉरी 60 गुना में 6। अब इसको कटा देना है, 36 18 18 4 22 कट जाएगा, ये 36 का 18 और 4 6 8 48 6 8 48 38 हो गया। 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 2 9 19 दूनी 38 हो जाएगा 30, इसको 3 से कटाएंगे 3 10 30 और 17 3 51। बस हमको नीचे 10 आ गया, ऊपर गुना कर देते हैं 17 गुना 19 तो 17 9 कितना होता है 53 से, तो 53 का 3 हो गया, हासिल हो गया 15 और 17 और 15 कितना हो गया 17 15 10 20 30 32 17 15 32, तो 32 और नीचे है 10 तो कितना हो जाएगा 32.3 यूनिट किधर है, यूनिट है किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा किलोमीटर दूरी है ये, तो 32.3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रेन जो है 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है, 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। यात्रा का पहला भाग वो 45 किलोमीटर पर आवर और यात्रा का दूसरा भाग यानी कि आधा आधा दूरी तय करती है, यदि नहीं दिया है तो आधा आधा ही समझेंगे। यात्रा का दूसरा भाग तो कुछ दिया नहीं है कि 4/5 भाग या ऐसा, तो यदि नहीं दिया है तो आधा भाग ही मानेंगे। यात्रा का दूसरा भाग जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा पर पूरा होता है, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी। तो मान लीजिए ये इतना दूरी तय करना है, इसका जो आधा भाग है वो 45 किलोमीटर, पहला जो भाग 45 किलोमीटर पर आवर से और दूसरा भाग जो है कितना 55 किलोमीटर पर आवर से दूरी को तय कर रही है। तो कुल दूरी हमको निकालना है, ठीक है, कुल दूरी निकालना है। 8 घंटे में ये
दूरी तय कर रही है। तो मान लेते हैं कि जो 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही थी तो 1 घंटा वो चली है। तो 1 घंटा चली है तो दूरी कितना हो जाएगा 45 गुना में x प्लस, और ये कितना हो जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर आधा है, ये भी आधा दूरी है, तो ये कितना हो जाएगा बराबर किसको हो जाएगा 55 इंटू 55 में जो है कितना समय लगेगा, जब पूरा दूरी तय करने में 8 घंटा समय लग रहा है तो आधा दूरी तय करने में मांग लेते हैं कि 1 घंटा, तो दूसरा में कितना लगेगा 8 माइनस x घंटा लगेगा, दूसरा भाग तय करने में 8 माइनस x घंटा, तो 55 इंटू हो जाएगा 8 माइनस x, दोनों चूँकि दूरी बराबर है इसलिए बराबर कर दिए, तो कितना हो जाएगा 45x बराबर हो जाएगा 55 गुना में 8 माइनस 55x। तो ये आपका हो जाएगा कितना 45 और 55 जुट जाएगा तो कितना होगा 40 50 90 100x हो जाएगा, 100x बराबर हो गया 55 गुना में 8, 55 गुना में 8, तो x बराबर आ गया कितना 55 गुना में 8 बटा में 100। तो क्या निकालना है दूरी, कुल दूरी कितना है, दूरी निकालना है तो आधा दूरी निकाल लेते हैं, 45x कितना हो जाएगा 45x बराबर हो जाएगा 45 गुना x बराबर कितना है 55 गुना में 8 बटा में 100। इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 9 45, 5 20 100, 5 चौका 20, ये हो जाएगा 11, 4 दूनी का 8, 9 दूनी 18 गुना में 11, 18 गुना में 11 हो गया कितना 18 8 8 1 9 198 किलोमीटर जो कितना हुआ ये आधा दूरी हुआ, 45x जो है ये आधा दूरी है 198 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी जो हो जाएगा 198 गुना में दूर, आधा दूरी है 198, ये आधा दूरी 45 हो गया और आधा दूरी 55 इंटू 8 माइनस 6, तो 198 गुना 2 करेंगे तो कितना जाएगा 2 8 16 की 6 हाथ में लगल 1 2 9 18 1 19 के 9 2 1 3, 396 किलोमीटर जो है आपका कुल दूरी हो जाएगा, 396 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। इसके बनाने का एक और ट्रिक से कैसे बनाएंगे इसको आपको बता देते हैं। यदि आधा आधा दूरी तय करता है कि आधा दूरी 45 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और जो आधा बाकी जो आधा दूरी है वो 55 किलोमीटर के पावर से चल रहा है, इसको यदि मान लीजिए कि 1 किलोमीटर पर आवर चाल से चल रहा है आधा दूरी, और दूसरा जो आधा दूरी है y किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहा है, तो औसत चाल निकाल लेंगे। तो औसत चाल जो हो जाएगा औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा में x प्लस वाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना में x है 45 गुना में 55 बटा में x प्लस वाई, नीचे हो जाएगा 45 प्लस 55 कितना हो जाएगा 100। तो ये आपका इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा चाल हो जाएगा औसत चाल, और चूँकि समय दिया हुआ है 8 घंटा तो गुना में 8 घंटा, कुल दूरी 8 घंटा, इस बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा इतना ही आंसर आ जाएगा 396 किलोमीटर करके आप देख लीजिएगा ट्रिक से। और ये आपका जनरल तरीका हो गया। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु हैं, एक ए है और एक बी है, एक ए है और बी। इसको जाते समय 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर के से जा रहा है, और वापसी यात्रा के दौरान जो है ये 54 किलोमीटर पर आवर के से जा रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर से ये तय की जाती है। यदि इसमें कुल 7 घंटे लगते हैं, माने कि आने और जाने दोनों में कुल जो है 7 घंटा लग रहा है, तो एक तरफ के दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, एक तरफ से कितना, दो बीचों के एक तरफ से निकालना है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो औसत चाल कितना हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा, टिक से ही बना लेते हैं इसको। औसत चाल कितना हो जाएगा 2xy बटा में x प्लस वाई। तो 2 गुना में कितना है 72 गुना में y कितना है 54 बटा में 72 प्लस 54। औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा, इसको पहले 2 गुना 72 गुना में 54 बटा में 4 2 6 7 5 12 126, ये हो गया किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर पर आवर हो गया ये औसत चाल। अब चूँकि कुल 7 घंटे लग रहे हैं तो दोनों तरफ का दूरी निकाल लेते हैं। दोनों तरफ से दूरी इसके बाद आधा कर लेंगे, दोनों तरफ से दूरी जो है कितना हो जाएगा, औसत चाल हो गया कितना, ये 2 गुना में 72 गुना में 54 बटा में 126
और दूरी है तो कितना है, चाल गुना में समय, समय चूँकि 7 घंटा है, समय 7 घंटा है तो गुना में 7 कर दिए, तो 7 कर दिए। इसको कटाते हैं तो 7 कट जाएगा, ये 7 एक बार में, 7 8 56, 18 7 26 से ये कट गया, 18 चौक 72। तो ये कितना हो गया, 4, ये हो गया दोनों तरफ से दूरी। तो एक तरफ से दूरी कितना हो जाएगा, एक तरफ से दूरी जो है, जो भी कटाने छटाने का सब लास्ट में ही कटाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत उसमें कट जाता है। एक तरफ से दूरी कितना हो जाएगा, इसका जो है दोनों तरफ से दूरी का आधा हो जाएगा। तो कितना बच रहा है ऊपर, 2 गुना में 4 गुना में 54, ठीक है। नीचे तो ख़त्म, तो बटा में 2 हो जाएगा, बटा में 2, बस 4 से गुना कर देंगे। इसको कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16 का 1, 4 5 20, 1 21, 216 किलोमीटर। एक तरफ से दूरी आ गया 216 किलोमीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर 216 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्रेन जो है एक स्टेशन से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, ठीक है। एक ट्रेन जो है स्टेशन से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, ये मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये चल रही है, ठीक है। 2 घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन, 2 घंटे के बाद ये जो ट्रेन है, ये 2 घंटे के बाद उसी स्टेशन से समान दिशा में एक निश्चित चाल से चलती है। ये भी निश्चित चाल से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर घंटा, किलोमीटर पर आवर। और ये जो है उसी दिशा में चल रही है, लेकिन 2 घंटा के बाद ये खुल रही है। 2 घंटा तक ये चल रही है, ये जो ट्रेन चल रही है, 2 घंटे के बाद ये ट्रेन खुल रही है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में प्रथम ट्रेन को पकड़ लेती है, 4 घंटा में ये 4 घंटे चलने के बाद 2 घंटा के बाद खुली और उसको दूसरी ट्रेन 4 घंटा और चली तो प्रथम ट्रेन को पकड़ लेती है। तो कुल समय इसको कितना लगा पकड़ने में, कुल जो समय है, कुल समय कितना लगा इसका, 2 घंटा तो जो है समान दिशा में चल रही है, दूसरी ट्रेन 4 घंटे में प्रथम ट्रेन को पकड़ लेती है। कुल समय इसको 2 घंटा तो पहले से, मतलब 2 घंटा बाद खुल रही है, 2 और जो है 4 घंटा और लग रहा है इसको पकड़ने में। तो 4 2 6 घंटा जो है, 6 घंटा जो पहली ट्रेन चली, ठीक है। और इसके बाद जो है ये 6 घंटा मतलब कि चली। तो कुल दूरी जो है हम निकाल लेंगे, कुल दूरी पहली ट्रेन द्वारा, कुल दूरी कितना हो जा रहा है, इसकी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो कितना हो जाएगा 40 गुना में 6, यानी कि 240 किलोमीटर जो है दूरी तय कर रही है। और जो दूसरी ट्रेन जो है 240 किलोमीटर जो दूरी तय कर रही है, दूसरी ट्रेन जो है वो 4 घंटे में प्रथम ट्रेन को पकड़ लेती है। यानी कि दूसरी ट्रेन जो है जब चल रही है तो 4 घंटे में वो कितना दूरी तय कर रही है, 240 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तभी वो पहली ट्रेन को पकड़ लेती है। तो दूसरी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी हो गया, दूसरी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो है कितना हो गया, तय की गई दूरी हो गया 240 किलोमीटर। और समय कितना है, समय कितना ले रहा है, 4 घंटा, 4 घंटा में पकड़ ले रही है, समय 4 घंटा। चाल निकालना है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा में समय, 240 बटा में 4 हो जाएगा 60। 60 क्या है, यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। 60 ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें देखें इस क्लास में कि जो रेलवे ग्रुप डी में समय और दूरी का जो क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से अब अगले क्लास में हम 24 अगस्त 2022 शिफ्ट का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और इसके आधार पर हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।